हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग ऑनलाइन। इस वीडियो में हम क्लाइमेट चैप्टर का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। तो स्टार्ट करते हैं। यही 2 पॉइंट्स हम वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस करेंगे, उसके बाद हम ट्रॉपिकल साइक्लोन करेंगे। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, एक एक वर्ड को आप एक एक लाइन को ध्यान से समझना। The western cyclonic disturbance are the weather phenomena of the winter months. Western cyclonic disturbance winter month के phenomena होते हैं। ओके, W से आप लर्न भी कर सकते हो कि ये W से क्या हो जाएगा, winter. Brought in by the westerly flow from the Mediterranean region. Westerly flow करता है। Westerly flow इसका मतलब, ओके, this one is India. Westerly flow मतलब वेस्ट से आता है। ओके, तो किस तरफ से वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस में वेस्टर्न विंड, जो वेस्टर्ली विंड्स आती हैं वो किस तरफ से आती है, तो उसका आंसर आप क्या लिखोगे, मेडिटेरियन रीजन। क्या लिखोगे, मेडिटेरियन रीजन। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस इज द वेदर फिनोमेना ऑफ द विंटर मंथ्स। कौन लेके आता है, वेस्टर्ली फ्लो। अभी हमने अपर एयर सर्कुलेशन में देखा था कि द अपर एयर सर्कुलेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज डिटरमाइंड बाय वेस्टर्ली फ्लो विंड्स, इज गवर्न्ड बाय जेट स्ट्रीम्स। यस, तो वो जेट स्ट्रीम्स कहाँ से आती है, मेडिटेरियन रीजन से आती हैं। दे यूजुअली इन्फ्लुएंस द वेदर, वो हमारे वेदर को इन्फ्लुएंस करती हैं नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया, नॉर्थ में भी और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया में भी। कैसे, ओके, यहाँ पे ये बनाते हैं अभी हमारा इंडिया। ओके, समथिंग दिस इज इंडिया एंड यहाँ पे ये जेट स्ट्रीम आ रही है। ओके, मैं आपको एक फुल मैप दिखाती हूँ इंडिया का। फर्स्ट रिमेंबर दिस लाइन कि दे यूजुअली इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया। याद रखना कौन से रीजन को इन्फ्लुएंस करता है, कि वेस्टर्ली फ्लो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस ये करता है नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स इंडिया के। अब चलते हैं अपन के मैप में। ये है इंडिया में। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये पूरा जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब यहाँ यहीं से आ रही है वेस्टर्ली फ्लो विंड्स, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे इफेक्ट करेंगी। अगर आपको बोले ना, ऐसा क्वेश्चन आता है मैप में मार्क करने के लिए कि ऐसे स्टेट बताओ जो कि किससे इफेक्ट होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा, स्टेट्स दैट इफेक्ट द स्टेट विच आर अफेक्टेड बाय वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। उन स्टेट में बेसिकली आप क्या मार्क करते हो, पंजाब, पंजाब नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट भी बोला था, ठीक है, दिल्ली और थोड़ा सा पार्ट ऑफ यूपी, इन सारे स्टेट्स में ये आती है। एंड जम्मू कश्मीर एरिया वाले में भी थोड़ा सा आता है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं होती है बारिश, यहाँ पे इस वजह से नहीं होती क्योंकि यहाँ पे होता है विंटर। ये विंटर में आ रही है, ठीक है। विंटर में यहाँ पे क्या है, मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी है, तो इसलिए जब ये विंटर में आएंगी तो थोड़ा सा मॉइस्चर कैरी करेंगी, जो कि यहाँ पे बरसा देंगी, लेकिन यहाँ पे भी ले जाएंगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में विंटर में टेम्परेचर 0 डिग्री के बिलो पहुंच जाता है, तो फिर वहाँ पे जो रेन तो होती है लेकिन वो स्नो के फॉर्म में होती है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं रेनफॉल के अंदर। तो इसलिए स्टेट विच आर अफेक्टेड बाय वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, अब आपको समझ आ गया क्या होता है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आर द वेदर फिनोमिना इन द विंटर मंथ्स। कौन करता है, बाय वेस्टर्ली फ्लो from the Mediterranean region, by the westerly flow from the Mediterranean region. They usually influence the weather of a north and northwestern. आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो यूजुअली इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ, कौन से वेदर इन्फेक्ट करती हैं, पंजाब, हरियाणा एंड सम पार्ट ऑफ द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। अब समर में क्या होता है, समर में द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मूव, ओके, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मूव करती है, वो करती है हिमालयास के नॉर्थ में। हिमालयास के नॉर्थ में मतलब यहाँ हिमालयास, हिमालयास का अगर एक कंसीडर करें तो ये हो गया हिमालय का साउथ, ये हो गया हिमालय का नॉर्थ, ये हिमालय के नॉर्थ में मूव करती है। सोचो अगर ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स इंडिया में, और भी समर में, जिसमें ऐसे मंथ में समर में जब हमारे देश में ऐसी विंड्स आती हैं जो कि
बहुत सारा मॉइस्चर कैरी करती हैं और बारिश होती है हमारे देश में। तो अगर ये सब हम हिमालयाज़ ने रियली हमको क्या कर रखा है, सेव कर रखा है। अगर ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स आती तो ये हमने पढ़ रखा है कि सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स बहुत बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं एज दे पुश द एयर मासेस। ये सारी एयर मासेस को पुश कर देती है। ओके, लेकिन ये हिमालयाज़ की वजह से कहाँ फ्लो करती है? चाइना की तरफ, मतलब नॉर्थ ऑफ हिमालयाज, ड्यू टू एन अपेरेंट शिफ्टिंग ऑफ द सन, और सन की शिफ्टिंग की वजह से भी। ओके, अब सन की शिफ्टिंग कैसे? क्योंकि सन, देखो सन कहाँ पे आ जाता है? इन समर में जो यहाँ से विंड्स आती हैं, हाई प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होता है, सन आ जाता है इक्वेटर पे। उसकी वजह से भी ये जेट स्ट्रीम्स इस तरफ मूव कर जाती हैं। तो द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आर द वेदर फिनोमेना ऑफ द विंटर मंथ्स ब्रॉट इन बाय द वेस्टर्ली फ्लो फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन। They usually influence the weather region of the north and northwestern part in summer. अब in summer में subtropical westerly jet stream move, but where? In the north of Himalayas due to the apparent shifting of sun. अब next line देखते हैं। And ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, और जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स होती हैं, जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती हैं, जिनको आप सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहते हो, ब्लोज ओवर द पेनिनसुलर के मतलब हमारे इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ पे वो मूव करती है समर में। इंडिया अप्रॉक्स ओवर 14 डिग्री पे समर मंथ्स में। ओके, सो अब देखते हैं क्या ट्रॉपिकल साइक्लोन, सब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कब आते हैं? अकर ड्यूरिंग द मॉनसून, मॉनसून के टाइम पे भी आते हैं। मॉनसून मतलब हमने अभी देखा जो ईस्टर्ली, सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली, वेस्टर्ली तो पंजाब हरियाणा वहां पे मूव कर रही है, वो भी कब? विंटर में। समर में ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम पेनिनसुलर, वो भी समर मंथ में, तो मॉनसून के टाइम पे हुआ, एज वेल एज इन अक्टूबर नवंबर एंड आर पार्ट ऑफ ईस्टर्ली फ्लो। अक्टूबर और नवंबर में भी ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर होते हैं। These disturbance affect the coastal regions of the country. हमारे कंट्री के कोस्टल रीजन्स को इफेक्ट करते हैं। कोस्टल रीजन मतलब इधर वाले, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, ओके, तेलंगाना। अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये डिस्टर्बेंस हुआ एक तरीके का वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। सो but what you will write in the western cyclonic disturbance definition is the western cyclonic disturbance are the weather phenomena of the winter months brought by the westerly flow from the Mediterranean region. They usually influence the weather of the north and northwestern region. In summer जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है, देखो यहाँ पे कोई भी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की बात नहीं की गई है। इस फर्स्ट पॉइंट पे कोई भी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की बात की ही नहीं गई है। यहाँ पे बस बोला है वेस्टर्ली फ्लो, और यहाँ पे इन द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मूव नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज ड्यू टू द एपरेंट शिफ्टिंग ऑफ द सन। ठीक है, यहाँ पे बोला गया। एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम होती है वो हमारे पेनिनसुलर इंडिया में करती हैं मूव ओवर द 14 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग द समर मंथ। तो यहाँ पे हमने वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस भी देख लिया। तो इस तरीके से हमारा जो प्रेशर एंड विंड्स में टॉपिक था, प्रेशर एंड सरफेस विंड, अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन, वो होता है कंप्लीट। सिर्फ इतने फैक्टर नहीं थे, लैटिट्यूड कर लिया, ऑल्टीट्यूड कर लिया, प्रेशर एंड विंड्स में तीनों के तीनों कर लिए, अभी और भी हैं, रिलीफ, ओशन एंड करेंट्स। सो वो भी देखेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच।